हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2। तो इस चैप्टर पर मैंने 5 वीडियोस पहले बनाई थी और अपने चैनल पर पोस्ट की थी। आपने वो देखी होंगी और आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलती है, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन कैसे होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का कैसे होता है, एमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो एक बार पहले मैं आपको समझा चुका था जब मैंने ये हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो बना के बताया था। तो अभी हम इन वर्ड्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए इससे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड जो हम समझेंगे वो है डाइजेशन। डाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है पाचन क्रिया। किस प्रकार कोई प्राणी अपने खाने को पचाता है और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि किस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं हमारे खाने में, उनको हमारी पाचन क्रिया सिंपलर कंपोनेंट्स में बदल देती है जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। तो ये हो गया डाइजेशन। सेकंड वर्ड है इंजेस्शन। इंजेस्शन का अर्थ होता है कि किस तरीके से हम खाने को अपने शरीर में ले जाते हैं। अलग अलग प्राणियों का अलग अलग तरीका होता है अपने खाने को शरीर में ले जाने का। हम खाना चबाकर अपने शरीर में ले जाते हैं, स्नेक पूरे उसको निगल लेता है। मान लीजिए कुछ सांप उसने कोई चूहा पकड़ा है तो चूहे को पकड़ के पूरा निगल जाएगा। फिर अगला वर्ड है इजेशन। इजेशन का मतलब है अपने शरीर से जो खाना हम पचा नहीं सकते उसको शरीर से बाहर निकाल देना, मल त्याग कर देना। तो जो मल त्याग सब प्राणी करते हैं, जो खाते हैं पूरा पचाया नहीं जाता, उसमें से जैसे गाय जो गोबर करती है, हम लोग भी अपने स्टूल पास करते हैं। फिर है वर्ड डिफिकेट। डिफिकेट का मतलब है मल त्यागना, जो मैंने आपसे अभी बताया इजेशन और डिफिकेट। डिफिकेट का मतलब मल त्यागना, मल का त्याग करना। जो खाना पचाया नहीं गया और जो हमारे शरीर में मल के रूप में इकट्ठा हो गया उसको निकाल देना, डेफिकेट। फिर वर्ड है फीसिस। FAECES, फीसिस। ये मल है जो हमारे शरीर में बनता है। जो खाना पचाया नहीं गया वो शरीर में मल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा रेक्टम में, और बाद में दिन में 1 बार या 2 बार वो शरीर से निकल जाएगा, फीसिस। अगला वर्ड है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मैंने आपसे समझाया था आपको सेकंड वीडियो में। हमारे मुंह का जो एरिया है, दांत, टांग, ये सारे एरिया में जहाँ पे हम खाने को चबाते हैं और हमारे खाने में सलाइवा मिक्स होता है, और यहाँ से बक्कल कैविटी से हमारा खाना जाता है ईसोफेगस में। ये फूड पाइप है जो यहाँ से शुरू होके पूरे स्टोमक तक जाती है। तो खाना हम मुंह में जब अच्छे से चबा लेते हैं, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो चले जाता है ईसोफेगस के द्वारा हमारे स्टोमक में। फिर वर्ड आते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत कहते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंत होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। छोटी आंत और बड़ी आंत, जहाँ पर डाइजेशन होता है, और छोटी आंत के अंत में वो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन वर्ड हम जब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में वर्ड आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसके लिए दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनल। ये दोनों एक ही सिस्टम के नाम हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में हमारे मुंह से शुरू होकर एनस तक चलता है, और बीच में ईसोफेगस आएगा, स्टोमक आएगा, और वो जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, और एंड में एनस में जहाँ से वो मल त्याग होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो नाल है, पाचन नाल है, जहाँ सारा खाना चलता है वो उसकी पाचन क्रिया होती है। सारी पाचन क्रिया इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कनाल में होती है। ये एक ही सिस्टम के 2 नाम हैं। फिर वर्ड आ गया एब्जॉर्प्शन।
जैसे मैंने कहा था कि छोटी इंटेस्टाइन्स में जब खाना पूरी से पच जाता है, वो फिर उसके बाद में ब्लड में उसकी चले जाता है। कैसे जाता है? ये विली एंड विलस, विलस है सिंगुलर, विली है प्लूरल। ये हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में छोटी छोटी माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शन जैसे कोई चीज़ बड़ी हुई है, हल्की सी बड़ी हुई है, तो बड़े छोटी छोटी ये प्रोजेक्शंस होती हैं जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल में के द्वारा हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जो अब सिंप्लीफाई हो चुके हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद, वो हमारे ब्लड में यहाँ से चले जाएंगे। तो विली विलस वो हेल्प करते हैं खाने को सोखने में। जो न्यूट्रिएंट्स है खाने के, जो हमारे शरीर को चाहिए ग्रोथ के लिए, अपने डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हमें जो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वो सब यहाँ से आएगी। एब्जॉर्प्शन, खून में एब्जॉर्ब हो गया। और उसके बाद में वर्ड आता है एसिमिलेशन, मिल जाना। तो जो तत्व जो हैं खून से अलग अलग शरीर के अंगों में गए हैं, चाहे वो लीवर में गए हैं, चाहे वो मसल्स में गए हैं, चाहे वो किडनी में गए हैं, वहाँ पर वो जाके हमारे सिस्टम में मिल जाएंगे और जो भी पोषक तत्व हमको चाहिए, जो भी हमें सेल्स बनाने हैं, जो भी एनर्जी चाहिए, वो सब ऐसे मिलेगी। जैसे ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हमें एनर्जी मिलेगी। वो हो गया एसिमिलेशन, मिल जाना, हमारे शरीर के साथ मिल जाता है। फिर आ जाते हैं हम अगले वर्ड पे। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए है रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब है जुगाली करना। वर्ड रूमिन से बना है। रूमेन उनके स्टोमिक का वो पार्ट है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जहाँ पर खाना जाता है और थोड़ा सा पचाया जाता है बैक्टीरिया की सहायता से, और वो फिर जब खाना वापस उनके मुंह में आता है छोटे छोटे लम्प्स के शेप में, तो वो उसको बैठ के चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। जुगाली करना इसके लिए हिंदी वर्ड है रूमिनेशन। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स। रूमेन उनके स्टोमिक का पार्ट है। रूमिनेशन का मतलब जुगाली करते रहना, उसको चबाते रहना जो आधा पचाया हुआ खाना है, और उसमें सलाइवा को मिक्स कर देना, फिर वो वापस स्टोमिक में जाएगा और डाइजेस्ट होगा। तो लेकिन कुछ जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें रूमेन नहीं होता, उनमें होता है सीकम। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सीकम, CAECUM, सीकम। सीकम में एक बहुत बड़ी थैली होती है जैसे घोड़ों के अंदर, जिसमें उनका आधा पचाया हुआ खाना पहुंच जाएगा और बैक्टीरिया उसको फिर चेंज करेगा इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स से हॉर्स को एनर्जी मिलेगी और जो भी उनके न्यूट्रिशन चाहिए अपने सेल्स को बनाने के लिए और रिपेयर करने के लिए। फिर एक वर्ड आता है, ये अमीबा के साथ एसोसिएटेड है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसका एक्चुअल मीनिंग कब जाएंगे तो मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब नकली, फीट मतलब पाँव। तो एक्चुअली अमीबा के कोई पाँव होते नहीं हैं, लेकिन उसके थोड़ी सी प्रोजेक्शंस निकल आती हैं, ऐसे जैसे प्रोजेक्शंस निकल आएंगी, इसको सूडोपोडिया कहेंगे। तो सूडोपोडिया उनको एक तो पानी में रहते हैं, ये अमीबा पानी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और अगर कोई पार्टिकल आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ये खाकर अपनी नरिशमेंट ले सकते हैं, तो उसको ये सूडोपोडिया ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। फिर उसके बन जाएगा फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल से उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे और फूड पार्टिकल से सारे न्यूट्रिएंट्स को वो सोख लेंगे और इसकी ग्रोथ होगी। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का है अमीबा, पर इसकी भी ग्रोथ होगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो इस टॉपिक में आए थे। अच्छा, एक दो और वर्ड हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत ना आए। एक वर्ड जो आया था उसमें एनगल्फ,
ये वर्ड आया था जब हमने एमीबा के बारे में पढ़ा था। एनगल्फ होता है किसी चीज़ को घेर लेना, तो यहाँ पे एनगल्फ वर्ड लिखा था, जो सूडोपोडिया है उसको घेर लेता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके चपेट में आता है तो उसको घेर लेता है और घेर के अंदर ट्रैप कर लेता है। ऐसे ये बंद हो गया, यहाँ से ये अंदर आ गया, ये इसका न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये होते हैं एनगल्फ। फिर एक वर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तो वैसे आपने मैथ में मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी अमीबा के चैप्टर पार्ट में उसने लिखा हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब है उसकी संख्या बढ़ना। अमीबा का क्या होता है कि जब अमीबा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो टूट जाता है, उसके दो हिस्से हो जाएंगे। पहले ऐसे होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर दो न्यूक्लियस बनने से दो अमीबा बन जाएंगे, एक अमीबा ये, एक अमीबा ये, बीच में से टूट जाएगा। तो ये 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, ऐसे इनकी तो ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इस चैप्टर में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि उनकी संख्या बढ़ना, इनकी जनसंख्या बढ़ना, ऐसे कह सकते हो, इनकी संख्या बढ़ना, मल्टीप्लिकेशन। और इसी में एक वर्ड उसने लिखा हुआ है मेंटेनेंस। यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब है कि किस प्रकार अमीबा एनर्जी प्राप्त करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को मेंटेन करता है, अपनी देखभाल करता है, जीवित रहता है, बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद में, ब्रेक होने के बाद में उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये एक वर्ड है जो अमीबा के पैराग्राफ में आया हुआ है, एनगल्फ, मल्टीप्लिकेशन, मेंटेनेंस। तो ये वर्ड्स अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और एक किस्म का आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो अभी ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।